पहले तो ये देखिए कि जो पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं उन पार्टियों की नीतियां क्या है। दूसरी ये कि उसके उम्मीदवारों में देखिए कि उम्मीदवार कैसे हैं। और तीसरी ये कि पार्टी के नेता कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी है। समाजवादी पार्टी की नीतियां जन कल्याणकारी हैं। किसान, छात्र, महिला, गरीब, बेरोजगार, मजदूर, व्यापारी, सबके कल्याण के लिए। बीजेपी की सबका विनाश करने वाली, सबका विध्वंस करने वाली, लोगों को फर्जी इनकाउंटर करने वाली नीतियां समाजवादी पार्टी की अच्छी। उम्मीदवार देखिए, हमारे उम्मीदवार सचिन पढ़े लिखे, अमेरिका और गांव में काम करते हैं, वरना जो कहीं भी इंजीनियर होकर काम कर सकते और लाखों रुपया तनख्वाह मिल सकती, लेकिन वो जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार को देखिए, इनसे कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं? बोलते क्यों नहीं? नहीं, कोई तुलना नहीं। उम्मीदवार हमारा बेहतर, हमारी पार्टी की नीतियां बेहतर। अब नेता को देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश, बीजेपी का नेता योगी आदित्यनाथ, दोनों में कोई मुकाबला है? तो हमारी पार्टी की नीतियां अच्छी, हमारा उम्मीदवार अच्छा, हमारे नेता की और नीयत असली चीज होती है। नीयत कितनी अच्छी नीतियां हों, अगर नेता की नीयत ठीक नहीं है तो वो नीतियां लागू नहीं हो सकती। बीजेपी के नेताओं की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना परफेक्टली झूठ बोलने वाले दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं नहीं। प्रधानमंत्री कितना आसानी से कह गए 15 लाख रुपया सबकी जेब में पहुंच जाए। अब बोलते ही नहीं, 15 लाख का नाम ही नहीं लेते। अब पता नहीं क्या नई बात कहेंगे। कल परसों कह रहे थे एक ही परिवार, एक ही परिवार। मैं ये कहता हूं कि जिनके है ही नहीं कोई बाल बच्चा, कोई परिवार की बात क्यों करते? ना बाबा के ना मोदी के, ये क्या जाने बच्चों का। तभी तो जब बच्चे मरते रहे कोरोना में भी, इनको कोई दर्द ही नहीं हुआ। तो इनकी न तो नीयत, इनके नेता की न नेता ठीक न नीयत ठीक। हमारा नेता ठीक है, हमारे नेता की नीयत बिल्कुल ठीक। हमारे नेता ने पिछली सरकार में भी जो वादा किया उनको पूरा किया, अगली सरकार में भी जो वादा किए हैं उन सबको पूरा करेंगे। इससे पहले नेताजी ने जो वादा किए पूरे किए। तो अखिलेश यादव तो आखिर मुलायम सिंह यादव के बेटे जो अपनी बात पर कायम रहते, ये भी अपनी बात पर कायम रहेंगे और रहते, सारी बातें पूरा। तो जब हमारी पार्टी की नीतियां बेहतर है बीजेपी से, नेता और उसकी नीयत अच्छी है बीजेपी से, उम्मीदवार अच्छा है बीजेपी से, तो समाजवादी पार्टी का हक है आपसे कहे कि सचिन को वोट दे। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, आप उन्हें जवाब मत दीजिए। वे चाहते हैं कि हमारे लोग उनसे उलझ जाएं, बिल्कुल न उलझे। 10 तारीख को सब नंगे हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। गाली देने वाले इधर उधर छिपते फिरेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अब क्या करें। इतनी गालियां दी कि उनका जनता क्या करेगी। तो इसलिए आप उनसे कुछ और एक और बात कहूँ मैं कि जब सारे लोग आपको वोट देना चाहते हैं, सारी जातियों के लोग वोट देना चाहते हैं, कम और ज्यादा, इसलिए ये मानकर कि ये लोग हमें वोट नहीं देते रहे पहले, आप वहां न जाएं तो अच्छी बात नहीं। आप हर जगह जाइए, हर जगह वोट मांगने जाइए। कोई ये न कहे कि समाजवादी पार्टी के लोग वोट मांगने नहीं आए, मैं तो देना चाहता था वोट। हम कार्यकर्ताओं से खास तौर से कहना चाहते हैं जो गांव-गांव जाते हैं, कई बार कुछ लोग मोहल्ले के मोहल्ले छोड़ देते हैं, हमें वोट नहीं दे रहे हैं। वोट अब की कल वोट पड़ा है, दिया है सब लोगों ने। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था पहले, उन्होंने भी 70, 80 और 90% वोट हमें दिया है, इसीलिए तो सब सीटें जीत रहे हैं। इसे सबसे जाइए। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर कोई बहुत कट्टर है बीजेपी का या बीएसपी का, बीएसपी के तो ज्यादातर लोग आपको वोट दे रहे हैं, कोई बात ही नहीं। ज्यादातर जो बीजेपी के कट्टर लोग हैं वो हो सकता है आपको वोट न दें, लेकिन जब आप वोट मांगने जाएंगे तो उसकी जो विरोध की तेजी होती है, जो धार होती है विरोध की,
वो कुंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और विरोध की धार को कुंद करना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। याद रखिए, अगर कोई आदमी आपकी चीज कहो तो तुम क्या कर लोगे पोलिंग? भले ही उसके 10 वोट हों, वे आपके 100 वोट नहीं डालने देगा। वो पोलिंग पर खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि ये जाएंगे सचिन के, ये सचिन है ही नहीं, ले 5 मिनट लग गए, इसमें परसेंटेज कम हो जाएगा। इसलिए गलती मत करना, और किसी को चुनाव के वक्त जो है कभी चैलेंज न कीजिए, उससे नुकसान ही होता, लाभ कभी नहीं होता। अगर आप विनम्रता से अपने विरोधी से कहेंगे तो वो सोचेगा चलो हमें काम, अपना वोट डाला है और कुछ करना नहीं। इसलिए सबके पास जाइए, वोट मांगिए, विनम्रता से वोट मांगिए। बीजेपी वाले एक काम और कर रहे हैं कि जो हमारे पार्टी के कुछ लोग, समाज में दारू पीने का प्रचलन बहुत बढ़ गया हर समाज में, बल्कि पढ़े लिखे लोग शहरों में बहुत ज्यादा पीते, अधिकारी पीते कि नहीं पीते? तो आएंगे कि आप भैया आ जाओ, थोड़ा सा हो जाए, और फिर उकसाएंगे। तो देखिए किस तरह की गाली गलौज बीजेपी के हैं, हमारे लोगों से किस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं। और शराब के झोंक में अरे हमारी सरकार, और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उधर रिकॉर्ड और वायरल कर देंगे, तो लोग कहेंगे अगर सरकार नहीं आ रही, अभी से धमकी देने लगे। सावधान रहिएगा, सावधान। 7 मार्च तक, जब तक 7वें चरण की वोटिंग न हो जाए, अपना मुंह इस तरह के मामलों से बंद करिए। अपनी पार्टी की नीतियों के लिए जितना चला सकते हैं उतना चलाइए। यही तो होता है। चर्चा बहुत जरूरी है, लेकिन चर्चा अपने वोट के लिए कीजिए, विकास की कीजिए, और किसी तरह कोई उनका जवाब देगा कि उन लोगों की बात ठीक सुनते रहो। अपने आप शर्मिंदा होंगे जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जो गाली देने वाले। और हमारे तो फिरोजाबाद में एक नए दुर्वासा ऋषि पैदा हो गए, एक हो गए हैं सिरसागंज के उम्मीदवार। उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा कि मैं अखिलेश को साफ देता हूं कि वो कभी मुख्यमंत्री न हो सके, बीजेपी के उम्मीदवार। तो हमने कि महर्षि दुर्वासा की संतान हरिओम अखिलेश को साफ दे चुके, अब बताइए क्या किया जाए। लोगों ने कहा किसी को हम गाड़ देंगे जमीन। ये है स्थिति। तो बीजेपी को दफनाने का वक्त आ गया, क्योंकि ये सत्ता में रहने के बाद मतलब है किसान बर्बाद, और किसान का मतलब है देश बर्बाद। किसान, देश की जान तो किसान है ना। जब पूरा देश बर्बाद हो रहा था लॉकडाउन में, अकेले किसानों की आमदनी से देश की इकोनॉमी सस्टेन की, अकेले किसानों की वजह से। सब फेल हो गए किसानों की वजह। तो जब किसानों को बर्बाद करने पे लोग लगे, किसानों को बचाने का, किसानों को प्रोत्साहित करने का, किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाने का, पूरा मूल्य दिलाने का काम अखिलेश की सरकार करेगी। लड़कों को रोजगार देगी, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देगी जब तक नौकरी न मिल जाए, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देगी, सारे काम करेगी। जन कल्याण, फ्री बिजली, फ्री सिंचाई, फ्री शिक्षा, और क्या चाहिए किसी जनता को, वो अखिलेश देने वाले हैं। इसलिए आप सचिन को जिताइए 20 तारीख को, और 95% से कम पोलिंग मत करना। प्रिसाइडिंग अफसर कहता रहेगा कि सारा रिपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाने दो रिपोर्ट, हम दोबारा पोल करवा दें, लेकिन वोट पूरे डालिए। मैंने इलेक्शन कमीशन से एक बार कहा था कि वो कश्मीर के ऊपर जो है हमारा लद्दाख, मगर लद्दाख की सबसे ऊंची पोलिंग पे 100% पोल हो जाता है, तो आप टीवी पे दिखाते बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और हमारे यहाँ 90% के ऊपर हो जाते हैं, पोल करते। हम अगर आप ये बताइए, नौकरियां हैं नहीं, लोग सब घरों पे हैं, 100% लोग घरों पे जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, उनमें किन 10% लोगों से हम कहें कि तुम वोट डालने न जाओ? बताइए। तीनों कमिश्नर बैठे पिछले उसमें, तो बोले वो कैसे कह सकते हैं? तो अपनी रिपोर्ट क्यों हो जाता है? जब सारे लोग वोट डालने आएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप वोट 90% डालिए? तो साहब कुछ लोग मर जाते हैं, मर जाने के बाद ही नहीं वोट में ना, कुछ नौकरियों में है, नौकरियों में नहीं है, हम कह रहे है नहीं नौकरी, दी नहीं नौकरी में थे करोड़ों लोग इस लॉकडाउन में बर्बाद हो गए, और
नोटबंदी से लेके अब तक सब घर चले आए, किसी को दोबारा नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, सब घरों पे हैं। तो इसलिए आपसे कहता हूँ वोट अधिकतम कीजिए और शांति से। पोलिंग पे लाइन लगा के वोट डालोगे तो कभी प्रिसाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर आपका विरोध नहीं करेंगे, कभी। याद रखिए, अगर वहाँ अव्यवस्था करोगे तो होगी दिक्कत आपके सामने। समझ गए कि नहीं? असली चीज है लाइन लगा के वोट डालिए, जैसे चाहो तैसे। ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे? बहुत धन्यवाद आपको। एक जरूरी सूचना लेनी है। नारे लगा दो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रसाद साहब जिंदाबाद, प्रसाद साहब जिंदाबाद। एक महत्वपूर्ण सूचना लेनी है। 17 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुस्ताबाद आ रहे हैं। मुस्ताबाद के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? मुस्ताबाद। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।